हाय दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मूल अधिकार के बारे में बताएंगे। आइए हम जानते हैं मूल अधिकार। जैसे कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भाग 3 संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है संविधान के और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। हम मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में फंस जाते हैं। आइए हम आपको एक आसान तरीका बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य देखिए, ये रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं, ठीक है। आइए हम आपको यही समझा देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका रूस तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए, मौलिक अधिकार हमारा 4 अक्षर का है, अमेरिका भी 4 अक्षर का है, ठीक है। इसमें चारों अक्षर बराबर है, इसमें भी 4 अक्षर है, ठीक है। 4 बराबर अक्षर के हैं, ठीक है। अब आइए मौलिक कर्तव्य, ये कर्तव्य है हमारा, ठीक है। कर्तव्य छोटा है इससे, ये अधिकार से छोटा है, यानी कि अक्षर में छोटा है, ठीक है। ये 3.5 अक्षर का करीब है, हम आपको ये भी बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि छोटा है शब्द, ठीक है। और ये छोटा रूस भी है, इससे छोटा है। अमेरिका जो शब्द लिखा है वो बड़ा है और रूस जो शब्द लिखा है छोटा है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ना आपको कभी कोई डाउट होगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अधिकार 4 अक्षर का है, अमेरिका क्लियर है, अमेरिका ही है, अमेरिका से ही लिया गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ठीक है। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान बना, उस संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है, 7। और 7वां मौलिक अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया 300 के क्रम में, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं, और बहुत आसान तरीका से जानेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से। और हम अधिकार 6 हैं, कौन अधिकार किस अनुच्छेद में है, यह भी बताएंगे, ठीक है। आइए हम ट्रिक समझाते हैं, ठीक है। अब हम ट्रिक लिखते हैं, स्व शोध, ठीक है। स्व शोध शिक्षा के तहत संवैधानिक है, संवैधानिक है, संवैधानिक है, ठीक है। ये हमारा पूरा एक वाक्य बन गया, ठीक है। अब आप इस वाक्य को रट लीजिए। इसी वाक्य में आपके 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, स्व शोध, ये तो 4 हो गए हमारे। अब इसमें एक शिक्षा है, फिर संवैधानिक है, और बाकी जो अक्षर या शब्द बच रहे हैं वो क्या है? साइलेंट हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। देखिए, ये के का भी कोई मतलब नहीं, तहत का भी कोई मतलब नहीं, और ह का भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आइए हम इसको जो है शब्द को उठा करके रखते हैं जो हमारे अधिकार है, अधिकार के सामने। जैसे कि ये ट्रिक लिखा हुआ है। अब आइए इस ट्रिक के जो शब्द है उस शब्द को इस 6 मूल अधिकार के सामने रख करके आपको हम बताते हैं, ठीक है। आइए, ये पहला अक्षर है स, यहाँ पे स है, ठीक है, स। यहाँ पे हम नंबरिंग भी करेंगे आपको और अक्षर को भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे स है, देखिए, ये स का मतलब समानता का अधिकार, यहाँ स लिखा है, ठीक है। इस स का मतलब हो गया समानता का अधिकार। और स्व यहाँ पे लिखा है ना, तो स्व का प्रयोग हम यहाँ किए हैं, स्व
स्व माने स्वतंत्रता का अधिकार, ये ठीक है। ये था हमारा पहला अधिकार और ये दूसरा अधिकार। अब आइए हम सो का हम यहाँ प्रयोग किए हैं शोषण के विरुद्ध। सो का प्रयोग हमने यहाँ शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है उसमें प्रयोग किए हैं। और ये जो ध है, हम ध को यहाँ धर्म, ध का प्रयोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये है तीसरा और ये है चौथा, ठीक है, चौथा अधिकार है। अब देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं शिक्षा के तहत। शिक्षा को हम सीधे उठा लाते हैं यहाँ शिक्षा, शिक्षा पूरा पूरा लिख देते हैं, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा का प्रयोग हम यहाँ सीधे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है उससे हम बनाते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं उस अधिकार में शिक्षा का। अब आइए जो संवैधानिक पूरा पूरा लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख भी रहा है संवैधानिक, तो उस संवैधानिक का प्रयोग हम यहाँ सीधे कर दिए हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, संवैधानिक। ये पांचवा हो गया था और ये छठवां। तो हम ये संवैधानिक जो है पूरा शब्द नहीं लिखेंगे, हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे संवैधानिक का प्रयोग किए पूरा पूरा, ठीक है ना। ये अब आपको ये 1 2 3 4 5 6 अधिकार आपको इस ट्रिक के माध्यम से मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात फंसती है कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो हम इसको भी बहुत आपको आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। आइए हम उसको जानते हैं, ठीक है। एक डिजिट लिखते हैं, उस डिजिट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये डिजिट है 431 और 31, ठीक है। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं या पिन कोड नंबर याद करते हैं, उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए कि 431 31 और एक लास्ट में स्वयं। स्वयं यहां आप एक अक्षर लिख दीजिए, स्वयं, स्वयं, ठीक है, स्वयं, ठीक। स्वयं यानी कि स्वयं वही होगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये और एक है और ये स्वयं। हम इसको लिखे हैं 4 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, जोड़ते चले जाएंगे और अगला जो डिजिट आएगा वो डिजिट वहां से लेकर वहां तक का जो है संविधान में प्रयोग किया गया। आइए हम आपको जानते हैं, जैसे कि पहला नंबर समानता का अधिकार 14 से 18 है, हम पहले ही डायरेक्ट जानते हैं, यही मान ले रट जाता है, बाकी और भूलते हैं। तो हम इसको इसी के रटे हुए के साथ हम जो है सारे जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद सहित याद कर लेते हैं, ठीक है। 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद में है, ठीक है, क्या है, समानता का अधिकार। अब आइए हमने आपको बताया था ये जो डिजिट, इस डिजिट का प्रयोग हमने यहां किया, ठीक है। 14 + 4 18 हो गया, ठीक है। अब हम जो है 18 हो गया, हम देखिए यहीं पे प्लस करेंगे, इस दोनों डिजिट के बीच में ही प्लस करेंगे, बाकी के जो लास्ट वाली डिजिट आती है उस डिजिट के आगे वाला जो डिजिट है यानी कि आगे वाली संख्या को सीधे हम यहाँ लिखते हैं इस अधिकार के सामने, ठीक है। आइए हम 18 के बाद 19 आता है, 19 लिखते हैं। 19 से अब हम डिजिट में 19 जो डिजिट है इसमें हमको कितना जोड़ना है, दूसरी संख्या, ये 3 को जोड़ना है। 19 3 22 होता है, तो अनुच्छेद 22 में जो है ये है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है, अनुच्छेद 19 से 22 में, ठीक है। अब आइए हमने आपको बताया था कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसके आगे वाली डिजिट सीधे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 23, अनुच्छेद 23 में हमको कितना प्लस करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जो है डिजिट, इसको मान लीजिए ट्रिकी समझिए, TRIC के ट्रिक, ये भी आप ट्रिकी समझिए, ठीक है। तो इसको आप नहीं भूलना है, इसको आप साइड में लिख करके बाकी आप इसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम 23 से 1 प्लस करेंगे 24, 23 से 24 अनुच्छेद में क्या है, हम आपको इसको समझाएंगे एक एक करके। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में, ठीक है, समझ गए। अब आइए हम अगला जो डिजिट है उसका प्रयोग करके सारे अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं, फिर इसको एक बार समझाएंगे आपको, ठीक है। तो जो चौथा अधिकार है
वो चौथा अधिकार हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले जो डिजिट लास्ट में आते हैं उसके आगे की डिजिट हम यहाँ प्रयोग करते हैं, तो 25 आएगा। 25 से अब फिर हम प्लस कितना करेंगे 3, 25 3 28, 28 हो गया। अनुच्छेद 28 में हमारा यानी कि 25 से 28 में जो है क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आइए हम फिर वही जो आगे करते हैं वही करेंगे कि इस ऊपर वाली जो लास्ट की डिजिट होती है उसके आगे वाली डिजिट यहाँ लिखते हैं 29, 28 के बाद 29 आएगा। ठीक है, 29 के बाद हम यहाँ क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। अब 29 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो 29 से 30 अनुच्छेद में क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, 29 से 30। ठीक है, अब आइए हम आपको लास्ट जो लिखे थे स्वयं, स्वयं यानी कि स्वयं हम यहाँ इसको थोड़ा सा ही समझेंगे। ठीक है ना, 29 से 30 तक का लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट प्लस करना पड़ता था। ठीक है, अब उसके आगे जो स्वयं है तो अनुच्छेद 32 हम याद कर लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो है क्या है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध यानी कि स्वयं, वो स्वयं है। ठीक है, ये स्वयं 32 यहाँ पे आप लिख लेंगे, लास्ट में इतना मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का उपबंध अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, और इसके बारे में आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आप इतना आज समझ लीजिए। अब आइए हम आपको एक बार अधिकार के बारे में बता देते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है चौथा है। ये फिर से एक बार, समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में है। ठीक है, इसको हम 23 और 24 को जान लेते हैं। ठीक है, 23 या 24, दुर्व्यवहार या बलात् श्रम, किसी के साथ दुर्व्यवहार या जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। और 24 में क्या है कि कोई बालक 14 साल से कम उम्र से उससे आप मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, ये 23-24 आप याद रखिए। फिर उसके बाद चौथे में आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का उपबंध सिर्फ ओनली 32 आप याद करिए। और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, हमने दोनों बता दिया। अधिकार आप उस ट्रिक के माध्यम से लिख लेंगे, और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है, कहां से कहां, आप इस डिजिट के माध्यम से पूरा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।